नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। फर्स्ट डिवीज़न आते मैंने देखा था, मेरिट आते भी मैंने देखा, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर नीट में मैंने करीब से नहीं देखा था, ना मैंने कभी बात करी। और आज मुझे ये मौका मिला एलन सीकर में, जहाँ पर 2 साल की क्लासरूम की स्टूडेंट तनिष्का ऑल इंडिया टॉपर नीट 2022 सीकर पहुँची। तो हमने भी ये मौका अपने हाथ से गंवाना उचित नहीं समझा और हम पहुँचे तनिष्का से मिलने। तनिष्का आज हमारे साथ है और कुछ बातें हम करेंगे। बहुत ही कम समय हमें मिला है तनिष्का से बात करने के लिए, लेकिन इस इंटरव्यू में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट ये समझ आए कि अगर आपको भी नीट में टॉप करना है तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि तरीका जो है वो महत्वपूर्ण है। तनिष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के इस मंच पर। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने ऑल इंडिया टॉप किया है, वो भी नीट जैसी एग्ज़ाम में जिसके नाम से ही बहुत सारे बच्चे तो डर से ही जाते हैं। थैंक यू सर। आपको कैसा लगा ये जब आपने रिजल्ट का आपको पता कैसे चला? पहले तो आप मुझे ये बताएं। सर मतलब उस टाइम पहले तो मेरे पास हम लोग कोटा जा रहे थे क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, तो फिर मतलब रैंक भी अच्छी आनी थी क्योंकि एनटीए के आंसर की पहले आ चुकी थी। ओके। तो फिर सर ने उन्होंने मतलब बायो के जो कोर टीम मेंबर थे उन सर को बताया, फिर सर ने मुझे कॉल करके बताया कि तेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसे ही बताया था उन्होंने कि नहीं सर ऐसे नहीं बताया, थोड़ा एक्साइटमेंट था ना? हाँ, एक्साइटमेंट में बताया होगा। बताया था। फिर पापा को भी फोन आने लगे, तो फिर मैंने तब मतलब स्कोर कार्ड चेक किया, तो फिर उसमें मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट रैंक। अच्छा, आपका तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन माता पिता तो ऐसा होता है कि ज़्यादा खुशी भी मिल जाए ना तब भी वो रोने से लग जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स का क्या एक्सप्रेशन था? ऐसे मम्मी तो रोने लग गई थी और पापा भी मतलब वैसे थोड़े इमोशनल हो गए थे। बहुत अच्छा नाम कमाया आपने, पूरे अपने गांव का, अपने शहर का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम आपने रोशन किया। इंस्टीट्यूट होता है जो बच्चे पे बहुत सारी मेहनत करता है और पूरे साल इंस्टीट्यूट को वो चेहरे ध्यान में रहते हैं जो उनको लगता है कि ये बच्चे कुछ अच्छा करेंगे। तो आपसे भी डेफिनेटली उम्मीदें रही होगी। इंस्टीट्यूट ने कैसे आपको ग्रीट करा, कैसे आपको मतलब लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा इंस्टीट्यूट की तरफ से? सर मतलब एलन करियर इंस्टीट्यूट, मतलब मैंने 11th-12th में 2 साल क्लासरूम स्टूडेंट थी, तो फिर वहाँ पे मतलब मुझे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा उससे भी कहीं ज़्यादा मिला। अच्छा। मतलब एजुकेशनल जो पर्पस था वो मेरा मेन था, मतलब वहाँ जाने का, कोटा जाने का। बट कभी भी मतलब मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं थे क्योंकि मम्मी पापा दोनों वर्किंग है तो नहीं जा सकते। तो फिर भी कभी मुझे पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई कि मतलब मम्मी पापा नहीं है, तो फिर कुछ ऐसा लगाओ मेरे टीचर्स थे वो मेरे लिए हर टाइम अवेलेबल रहते थे। अच्छा, ये नीट की जब तैयारी करते हैं तो हम जो डेटा देखते हैं उसमें एक चीज़ सामने आती है कि आते तो बच्चे तो बहुत आते हैं, एस्पिरेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपने ऑल इंडिया टॉप किया है तो आपको तो आइडिया होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें कितनी कम ज़्यादा में करनी चाहिए कि आप ऑल इंडिया टॉप कर पाओ या फिर आप बहुत अच्छा रैंक दे पाओ जैसा आपके पेरेंट्स या आपका इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है। कैसे कर सकते हैं ये बच्चे? सर ऐसे हम लोग अगर शुरू से ऐसे रैंक का प्रेशर लेके चलेंगे और तब ना तो हम खुश रह पाएंगे ना रिजल्ट आएगा। मतलब हमारा जो गोल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो आज क्लास में पढ़ा है वो हमें पूरा अच्छे से आ जाना चाहिए। तो जैसे वो मतलब हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको नेगेटिव लेने लग जाते हैं कि ये लोग इतना सोच रहे हैं, इतना मेरा नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आराम आराम से करते रहते हैं, तो फाइनली बिना किसी प्रेशर स्ट्रेस के सब कुछ हो जाता है। अच्छा, क्या ज़्यादा मुश्किल होता है 400 से 600 पे पहुंचना, 600 से 700 पे पहुंचना और 700 से 715 पहुंचना? सर ऐसे मुश्किल तो मैं मतलब आप 400 से 600 वहाँ पे आप कभी रही नहीं, इसलिए आपको शायद फिर नहीं पता। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से बच्चों के मार्क्स आते हैं तो हमें तो यही लगता है कि 700 से ऊपर एक एक जो अंक है हाँ वो बहुत ज़्यादा टफ होता है मिल पाना। आपकी जो फैकल्टीज़ हैं या आपका इंस्टीट्यूट है उसने आपको कैसे हेल्प करी ये 700 और 715 जो ये 15 नंबर हैं ये लाने में?
कितना बड़ा योगदान है? सर टीचर्स का तो पूरा रोल होता ही है, क्योंकि मतलब हमारे पास जो भी फैकल्टीज आती हैं उनको नॉलेज भी इतनी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी उनका काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लोग तो आपको मतलब हर पॉइंट बताते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और जो क्वेश्चन आएगा वो रैंक डिसाइडिंग होगा। तो सर ने मतलब काफ़ी बार, जैसे बायो में भी एनसीईआरटी में सर काफ़ी पॉइंट्स नोट करवाते थे, या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वगैरह में भी। तो जो मतलब बच्चे का भी रोल होता है, बट फिर टीचर्स आपको कैसे मिल रहे हैं उनका भी काफ़ी रोल होता है। तो मुझे, और वो आप उनसे कांटेक्ट में कितना हो, जब तक आप टीचर्स के ऐसे मतलब उनसे जाके बात नहीं कर पाओगे, बात नहीं करोगे, तब तक आपकी जो दिक्कत होंगी वो दिक्कत ही रह जाएंगी। जैसे कई बच्चों को डाउट आता है तो वो पूछने से डर जाते हैं, तो डाउट जब आए तब उसको टीचर से क्लियर करना चाहिए और अपनी मतलब जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए, मतलब उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए। बेसिकली मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। टीचर को पता रहना चाहिए कि बच्चे को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ओके, आज भी जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं अभी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, या जो अभी किसी के कम नंबर आएंगे वो फिर से रिपीटर होगा, वो लोग भी आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो वो ये आपसे जानना चाह रहे होंगे कि अब अगले 1 साल के लिए वो किस तरीके से, मतलब आप जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से आप की जो टेक्निक्स है वो आप उन्हें बताएं कि आप इस तरीके से चलें कि एक मोटा मोटी आपने बताया कि अपने को जो पढ़ा है वो पढ़ लेना है, उसका रिवीजन करना है, पर आप बच्चों को आप अपनी भाषा में बताएं कि किस तरीके से वो समझें कि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। नीट 2023 का जब रिज़ल्ट आया तो उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, तनिष्का का इंटरव्यू हमने देखा था, उसने ये चीज़ें बताई थी और उसकी वजह से हमारे 20, 50, 100 नंबर तो बढ़ के आए। वो टेक्निक्स आप बच्चों को बताएं। और सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो फिर काफ़ी कुछ चीज़ें वीक भी रह जाती हैं। जो चीज़ें वीक रह जाती हैं उनको बार बार रिवाइज, मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे बायो में कुछ चीज़ें होती है जो मतलब प्योरली याद करने की होती है, उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर वो जो चीज़ें हैं जो याद करने की उनको भी बार बार रिवाइज करते रहो ताकि वो तुम्हारे दिमाग से ना निकले। और जैसे फिज़िक्स की मैं बात करूँ तो फिज़िक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आराम से आती जाएगी। तो नीट का जो पार्ट है उसमें जो फिज़िक्स है वो तो वैसे भी काफ़ी इजी है, वो तो तुम मतलब कोई भी मॉड्यूल वगैरह लेके उसके सारे क्वेश्चंस करोगे तो वो आराम से हो जाएगी। और जैसे केमिस्ट्री है वो उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें न्यूमेरिकल फिजिकल वाले पार्ट में है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला पार्ट याद करने का है, तो उसमें रिवीजन काम करेंगे। और एक और चीज़ है, जो क्लास में टीचर बताते हैं उनको फॉलो करो, उनको एनालाइज मत करो कि ये सही बता रहे गलत बता रहे, क्या होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें। ओके, एक चीज़ आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, वो मोबाइल और सोशल मीडिया। आप इनका कितना यूज़ करते हैं? सर सोशल मीडिया बच्चे शुरू में उसका एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वो सोचते हैं हम पढ़ेंगे फिर हम मतलब बोर हो जाएंगे, तब हम थोड़ा बहुत कर लेंगे, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रियलिटी में अगर थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, बट ये चीज़ें ऐसी होती है काफ़ी एडिक्टिंग होती हैं, मतलब वो टाइम बढ़ता जाता है और फिर एंड में आके बिल्कुल बच्चे उससे एडिक्ट हो जाते हैं कि बस उसके बिना वो कुछ मतलब उस पर वो 4-4, 5-5 घंटे ऐसे ख़राब करने लग जाते हैं। और फिर वो घंटे ख़राब करने के बाद उनको रिग्रेट आता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इस टाइम में पढ़ लेता। तो अगर तुम इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहोगे तो तुम मतलब सेफर साइड पे रहोगे। ओके, आज आप सीकर आए, एलन सीकर के स्टूडेंट्स से आपने इंटरेक्ट करा, कैसा एक्सपीरियंस आपको रहा नीट 2023 के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मिलके बात करके? सर मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। अगर मेरी बात से मतलब कुछ चाहे कुछ ही मतलब अगर जैसे काफ़ी सारे बच्चे थे, तो अगर मतलब 100-200 इतने बच्चों ने भी मेरी बात सुनी और वो जाके सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो उनका फ़ायदा होता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, सब बच्चे मतलब इतने ध्यान से सुन रहे थे और फिर घर पे जाके भी मतलब कुछ लोग फॉलो करेंगे तो फिर उनकी हेल्प होगी, तो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, अब जाने से पहले लास्ट एक पेरेंट्स के लिए आप मैसेज दे दीजिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ क्या होता है, अपने सपनों का बोझ जो है वो बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं। तो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स के लिए भी मैसेज हो कि वो कैसे बच्चों के साथ रहें।
सर जैसे पेरेंट्स का मतलब वो आप पे रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस तो नेचुरल है, बट फिर वो चीज़ जब गलत हो जाती है तब कि उसके बच्चे ने ये किया तो तू भी ये कर, मतलब बच्चा नहीं भी करना चाहता फिर भी पेरेंट्स फोर्स कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत भी है, क्योंकि बच्चे के भी तो खुद से मतलब कुछ है ड्रीम्स वगैरह, वो जो करना चाहता है उसको वो करने देना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं फिर मार्क्स नहीं आते, फिर पेरेंट्स उनको डांटते हैं कि मतलब फिर भी बच्चा तो कर ही रहा है तो उसको करने दो आराम से, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, उस पे ऐसे प्रेशर मत बनाओ, उससे उस बच्चे में नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। और जो मतलब फिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आने लग जाता है कि वो मतलब सब कुछ शेयर नहीं करता, फिर वो गलत चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। चलिए तनिष्का, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में हमें समय दिया और इतनी सब बातें करी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको सीकर संदेश की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से और बेहतर करते रहेंगे और अपने परिवारजनों का, इंस्टीट्यूट का, गांव शहर का आप नाम रोशन करते रहेंगे। और सीकर से और आसपास से भी जितने बच्चों ने इस इंटरव्यू को देखा है, उम्मीद करता हूँ कि अगला ऑल इंडिया टॉपर हमारे सीकर से होगा, ताकि हमें और भी ज़्यादा खुशी हो कि हमारे बीच से कोई टॉपर निकल कर आया है। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपको इससे क्या सीखने को मिला वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमें भी पता रहे कि हमारे इस इंटरव्यू लेने का कितना फ़ायदा आप लोगों तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तनिष्का।